सबसे पहले इस चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देखिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमें संविधान से मिली हुई है। किसी को भी लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का हक है। हम आज शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ दिल्ली में आए थे। जंतर मंतर पर जा रहे थे। हमने ना कोई रोड जाम किया, ना कोई नारेबाजी की, ना किसी प्रकार की हिंसा की। हम फुटपाथ से जा रहे थे और शांतिपूर्ण ढंग से जाते हुए बेवजह दिल्ली पुलिस ने हमें डिटेन कर लिया और यहाँ नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना में ला के छोड़ दिया है। और कई घंटे हो चुके हैं, हम यहीं पर हैं, ना हमें छोड़ा जा रहा है। हम सिर्फ सरकार तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते थे कि संविधान ने जो समानता का अधिकार नागरिकों को दिया है, उसका हनन स्वयं सरकार कर रही है। जो आरक्षण दिया गया था, शुरू में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए की गई थी। सरकार वोट की राजनीति करते हुए लगातार उस आरक्षण की समयावधि को बढ़ाती जा रही है। आज 80 साल हो चुके हैं, लेकिन 80 साल होने के बावजूद भी आरक्षण देने का जो कारण था कि जो दलित वर्ग की जो जातियां हैं और जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, क्या 80 साल के बाद भी वो लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो प्राप्त हो गया? अगर 10 साल के लिए जो चीज़ दी गई थी, उसकी अवधि को 8 बार बढ़ाने के बाद 80 साल होने के बाद भी जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो प्राप्त नहीं हुआ, तो ज़रूर कुछ न कुछ उस नीति में खराबी होगी। हम यही बात सरकार को कहना चाहते थे कि आरक्षण की जो जाति आधारित जो आरक्षण है, उस नीति में बहुत सारी कमियां हैं, उनकी दोबारा से समीक्षा की जाए और आरक्षण को जाति के आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर दिया जाए। गरीबी और लाचारी किसी जाति से बंधी हुई नहीं है। हर एक जाति के अंदर गरीब और कमज़ोर लोग हैं। जो गरीब और कमज़ोर हैं, हम उनके आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे। एक जाति के आधार पर बार बार हर पीढ़ी में वही लोग बार बार आरक्षण ले रहे हैं। ये एससी समाज के साथ और बीसी समाज के साथ भी बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि एससी समाज के भी कुछ चुनिंदा लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस आरक्षण का फायदा उठाते हैं और जो गरीब तबका है एससी समाज का या बीसी समाज का, उनको आज तक इस आरक्षण का फायदा नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। क्योंकि एससी समाज के ही जो क्रीमी लेयर से ऊपर के जो आदमी हैं, मैं बहुतों को ऐसे जानता हूं जिनके माँ बाप भी फर्स्ट क्लास अधिकारी थे, वो भी फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं, उनके बच्चे भी फर्स्ट क्लास अधिकारी बनेंगे, लेकिन फिर भी वो दलित वर्ग में ही उनकी गिनती हो रही है। लेकिन दलित वर्ग के ऐसे लोग भी हैं जो हम देखते आ रहे हैं आज़ादी से अब तक उसी हालत में गांव में गरीबी में लाचारी में मजदूरी करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उनको भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। तो ये जो आरक्षण की नीति है, ये बिल्कुल बेकार है। सरकार को इसकी पुनर्समीक्षा करनी पड़ेगी। और जो ये समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये सभी बीजेपी के ही वोटर हैं। जैसे पहले भी जो वक्ता थे उन्होंने बताया, अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मध्यावधि चुनाव में बांकीपुर की सीट पर और दतिया की सीट के ऊपर सवर्ण समाज दिखा भी चुका है। बिहार में बीजेपी की सरकार है। एक बांकीपुर की सीट से सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन लोगों ने सरकार को एक मैसेज दिया है। इतनी मजबूत सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, जहाँ से वे 6 बार लगातार चुनाव जीत चुके थे, उस सीट से चुनाव हारना सरकार के लिए एक संदेश है। अगर सरकार अब भी नहीं चेतती तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हारेगी और 2029 में देश में भी हारेगी। मैं सरकार से फिर निवेदन करना चाहूँगा, गलत नीतियों के ऊपर विचार करें, गलत नीतियों को ख़त्म करके लोगों को उनका संवैधानिक अधिकार दें। यूजीसी का जो रेगुलेशंस बनाई गई हैं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ना एससी समाज ने उनकी कोई डिमांड करी, ना बीसी वर्ग ने उनकी कोई डिमांड करी। ये समाज को जातिगत आधार पर बांटने की एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। विद्यार्थी विद्यार्थी होता है, सब विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। वे जाति के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। उसके बावजूद सरकार ने जानबूझकर इतनी गलत रेगुलेशंस जो बनाए हैं, वो विद्यार्थियों के अंदर भी जाति के नाम पर भेदभाव की भावना भरेंगे, और जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए, देश की तरक्की के लिए किसी तरह भी ठीक नहीं है। तो यूजीसी का काला कानून बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आरक्षण की पुनर्समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण को जाति आधार पर न देकर आर्थिक आधार पर देना चाहिए। एससी एसटी का जो कानून है, एससी एसटी के कानून में इतना बड़ा भेदभाव, किसी व्यक्ति को अपना पक्ष कहने का भी हक नहीं है। सीधे उसको किसी ने शिकायत करी और उसको जेल के अंदर डाल देते हैं। क्या जेल के अंदर डालने से पहले शिकायत की जांच नहीं होनी चाहिए?
जांच करने के बाद अगर वाकई में वो दोषी पाया जाता है तो उसको सजा हो, उससे हम इनकार नहीं करते। लेकिन सिर्फ शिकायत के आधार के ऊपर किसी को दोषी मान लेना और जेल के अंदर डाल देना, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं। मेरे ख्याल से 99% SC/ST एक्ट के जो मुकदमे हैं वो झूठे दर्ज करवाए जाते हैं। लोग 10-10, 20-20 साल तक जेल काटने के बाद कोर्ट से बरी होकर आते हैं। क्या सरकार और कोर्ट उन लोगों के 10-20 साल जो उन्होंने अपने जीवन के व्यर्थ कर दिए, उनका पूरा जीवन बर्बाद हो गया, वे वापस लौटाए जा सकते हैं? ना इस SC/ST एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रावधान है कि अगर किसी ने झूठी शिकायत करी तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, जिसका जीवन बर्बाद हो गया उसके लिए कोई रेमेडी नहीं। तो ऐसे काले कानूनों को सरकार को तुरंत प्रभाव से खत्म करना चाहिए, नहीं तो ये जनता और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हद हो चुकी है, लोग जाग रहे हैं और इसका भुगतान सरकार को आगे आने वाले चुनावों में वोट की चोट से लोग देंगे। नहीं तो सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।